हिंदुओं की घटती आबादी, बार बार होने वाले दंगे और सीएम योगी के हाथों में पहुंची 400 पन्नों वाली एक रिपोर्ट। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने हर किसी को हिला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। 24 नवंबर 2024 को संभल की एक मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। योगी सरकार ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया और महीनों की जांच के बाद आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें सिर्फ उस घटना का जिक्र नहीं है बल्कि संभल के दशकों पुराने इतिहास की परतें भी खोली गई है। दंगों से लेकर जनसंख्या के बदलाव तक सब कुछ विस्तार से है। इस रिपोर्ट में ऐसे तथ्य हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और सांप्रदायिक समीकरणों को झकझोर सकते हैं। क्या है इन 450 पन्नों में छुपा हुआ सच, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के बड़े खुलासे। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा महज एक घटना नहीं थी बल्कि दशकों से पनप रहे सांप्रदायिक तनाव की तस्वीर है। आयोग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दंगों की जड़ पुरानी है। पुरानी क्या, बहुत पुरानी है। 1947 के बाद से अब तक संभल में 15 बड़े दंगे हो चुके हैं। 1947, 1948, 1953, 1958 से लेकर 2019 तक कई बार खून खराबा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हर दंगे के बाद एक समुदाय कमजोर पड़ता गया और दूसरा मजबूत होता गया। यही वजह है कि इस बार हिंसा को लेकर सरकार बेहद सख्त रूप में नजर आ रही है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा संभल की जनसंख्या को लेकर हुआ है। कभी यहाँ पर हिंदुओं की आबादी 45% थी, लेकिन अब ये घटकर 15 से 20% ही रह गई है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम आबादी 55% से बढ़कर 85% हो गई है। आयोग ने इसे दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा भी बताया है। बार बार होने वाली हिंसा ने हिंदू समाज को लगातार पलायन करने पर मजबूर किया। आपको बता दें कि रिपोर्ट में सिर्फ दंगे और जनसंख्या का जिक्र नहीं है बल्कि आतंकवाद के नेटवर्क की परतें भी खोली गई हैं। इसमें कहा गया है कि संभल कई आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका था। अलकायदा और हरकत उल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के तार यहाँ से जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी मौलाना उर्फ सना उल हक का लिंक भी संभल से रहा है। साथ ही जिले में अवैध हथियारों और नारकोटिक्स का कारोबार भी सक्रिय था। हालांकि सरकार का दावा ये भी है कि नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इलाके में शांति बहाल की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इस रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम उठाएगी। क्या तुष्टीकरण की राजनीति पर रोक लगेगी और क्या पलायन कर चुके हिंदुओं को वापस लाने की योजना बनेगी। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के पास ये रिपोर्ट है और संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में बड़े फैसले हो सकते हैं। और तो और इस रिपोर्ट से अभी और भी कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनाई रहेगी। पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए अटल टीवी।